राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये व्लॉग है हिंदू नव वर्ष आरंभ हुआ था जिस दिन 9 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का दिन है। तो मॉर्निंग पर पूजा पाठ चल रहा है मेरा। ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा बीच में ना हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। वैष्णवी की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी थोड़ी सी मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर इसकी केयर करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा, तो मेरी भी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो फिर सोचा था मैंने कुछ अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी इस दिन। नव वर्ष की शुरुआत हो रही थी। सबसे पहले तो आपको हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बरसे और सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, यही कामना करते हैं हम। तो जी सोचा था बहुत कुछ करेंगे लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि आधी रात से ही वैष्णवी की तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं कुछ भी नहीं खाया था, इसको वोमिटिंग शुरू हो गई थी लगभग 1 बजे से। कभी रुक जा रही कभी हो जा रही, बहुत परेशान हो गए थे। तो आज स्कूल नहीं गई है वो। तो मैंने तो सोचा था फर्स्ट दिन की कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, मतलब बहुत चीज़ें सोच रखी थी लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अब ऐसा कि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बेड शीट वगैरह सब ख़राब हो गए थे। फिर सुबह उठकर, वैसे तो रात भर सोई नहीं, फिर सुबह उठी तो सब धोने में ही लग गई मैं। कहाँ कुछ भी टाइम नहीं मिला, पता नहीं क्या हो गया था। कुछ ऐसा भी नहीं खाया था। और इस टाइम पर जो उल्टी दस्त है ना ये बहुत फैल रहा है ना, तो हर कोई किसी से सुनो तो बोल रहे हैं कि हाँ ये हमको भी हो रहा है। तो शायद इसी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, या तो बाकी खाया हुआ कुछ नहीं था। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पूजा पाठ कर ली, नहा धो लिया, तो झाड़ू पोछा भी जल्दी से कर लिया था ऐसे ही। फिर पास में ही हमारा हॉस्पिटल है तो इसके पापा हॉस्पिटल ले गए उसको, दवाई ववाई ले आए। बस वही वोमिटिंग वाली दवाई ही दी डॉक्टर ने, बाकी थोड़ा सा गैस प्रॉब्लम की मतलब गैस वाली लिक्विड वाली दवाई होती ना वो दिया था। बाकी खाने पीने का परहेज़ हल्का सा ही देना है, खिचड़ी और दलिया वगैरह। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। फिर यहाँ से जल्दी से मैंने पूजा पाठ की सब कुछ। फिर मन नहीं लगता है ना, घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ना कुछ किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो ये लोग गए हुए थे, यहीं पास में ही है हॉस्पिटल। मैंने कहा कि मैं भी आती हूँ, उसके पापा ने कहा कि नहीं यहीं पर ही तो है, हम ले आते हैं, पास में ही था। तो ये दोनों चले गए थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं पूजा पाठ वगैरह कर लेती हूँ और इसके लिए नाश्ता पानी भी बनाऊँगी। फिर ये आ गए थे ये लोग। फिर इन्होंने बोला कि हल्का हल्का खाना ही देना है, दही वगैरह देना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर मैंने दलिया रखा हुआ है और अपने लिए भी हम बनाएंगे, आलू की सब्ज़ी बनाएंगे आज। और सब्ज़ी भी थोड़ा सा ख़त्म हुआ था तो उसके पापा को भी जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा सूखे हुए आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, खाली एकदम फ्राई करके ना, क्योंकि अभी नवरात्र शुरू हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे इस टाइम पर हम 9 दिन तक। फास्ट वगैरह व्रत मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि कुछ पेट की प्रॉब्लम से है ना, गैस की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है उपवास रखने के लिए, बिल्कुल भी मना। और मैं रख भी नहीं पाती हूँ, बहुत वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसलिए बस सूखे हुए आलू ही बनाऊँगी, बस खाली ऐसे ही फ्राई कर दूँगी इनको। बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा खाना भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो फिर यही बना लूँगी मैं अपने लिए और रोटी वोटी बना लूँगी। और वैष्णवी का दलिया रेडी हो गया है, पहले मैं उसको दलिया दे दूँगी थोड़ा सा, फिर ज़्यादा नहीं खिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है बोले हैं डॉक्टर। और यहाँ पर थोड़े से अनार वगैरह थे तो मैं सोच रही थी, थोड़ा सा मुझे वीकनेस टाइप लग रही थी ना, क्योंकि रात भर जगे थे तो बहुत वीकनेस हो जाती है, बच्चों के साथ यही होता है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अनार खा लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ बेटर फील होगा। तो मेरी तबीयत तो ख़राब मतलब फीवर वाला नहीं होता, बस वही होता है वीकनेस होती है बॉडी में ना, पानी की कमी हो जाती है, इसलिए मुझे कमज़ोरी सा फील होता है, स्टेमिना एकदम लो हो जाता है। तो फिर अभी हो गया है। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग रोक दी थी क्योंकि फिर बच्चों की केयर करना बहुत ज़रूरी है ना, उसी के ही आगे पीछे लगी हुई थी। तो अभी ये लंच का टाइम है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मूंग की दाल भिगा रही हूँ वैष्णवी के लिए, थोड़े से चावल, थोड़ा सा छिलके वाली मूंग की दाल और थोड़े से 4-5 टुकड़े लौकी के डालूँगी। इनको अच्छे से धोकर मैं खिचड़ी टाइप बना लूँगी, पतला पतला सा खिचड़ी होता है ना, तभी लौकी डालकर थोड़ा सा फ्लेवर कुछ अलग सा आता है ना, अच्छा बनता है इसका भी।
तो ये शाम शाम का टाइम नहीं, सॉरी, ये लंच का नहीं है, ये शाम का व्लॉग है। मैं भूल गई थी क्योंकि पूरे दिन मैं बिज़ी थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मैं लेटी हुई थी, इतना नींद आ रहा था ना मुझे, क्योंकि 1 बजे से नहीं सोए थे, तो फिर दिन में बहुत नींद आ गई थी। वैष्णवी भी सो गई थी, वो तो खैर कमज़ोर हो रखी है तो सोना ही था उसको, इतनी वोमिटिंग हो रखी थी। वो भी मस्त सोई थी, मैं भी बस जम के सोए थे दोनों फिर। और इसके पापा तो ड्यूटी चले गए थे। लंच में मैंने दाल चावल वगैरह बना लिया था, फिर हम सो गए थे। तो ये अभी शाम का ब्लॉग है। तो शाम को मैंने इसके लिए हल्की सी खिचड़ी रख दी है। अपने लिए हम सब्जी बनाएंगे, सब्जी और रोटी बनाएंगे, इसके लिए मैंने खिचड़ी रख दी है। तो जी अब यहाँ पर शाम का जो दिया बत्ती वगैरह है ना, वो मैं अब जलाऊंगी। यहाँ पर आ गई हूँ मैं। वही होता है, थोड़ा सा दिन भर सोई तो अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है अभी, क्योंकि फिर अगर नहीं सोती ना फिर तब भी तबीयत ख़राब हो जाती, क्योंकि अगर नींद पूरी ना हो तो ना सर भारी भारी सा हो जाता है, इसलिए। तो जी अंदर की दिया बाती मेरी लग चुकी है और बाहर भी मैं दिया बाती करने जा रही हूँ अब। और यहाँ पर से अब स्टार्ट होता है दूसरे दिन का ब्लॉगिंग। फिर उसके बाद का भी मैंने नहीं लिया, फिर मैं वैष्णवी के पीछे लग गई थी, उसको खिलाया पिलाया सुलाया, थोड़ी सी मालिश की। फिर इसके पापा का नाइट ड्यूटी था, वो चले गए थे, तो सारा ध्यान मुझे ही देना था। तो मैंने सोचा अभी ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, अभी बच्चों पर ध्यान देना है। तो फिर मैंने मॉर्निंग पर ही स्टार्ट किया है। यहाँ पर बेड थोड़ा सा ख़राब हुआ था तो इसको मैंने ठीक कर लिया है। वैष्णवी भी उठ गई है, आज थोड़ा बेटर फील कर रही है वो। जब बुखार नहीं है उसको, बस अब कमज़ोरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है ना वोमिटिंग होने से, तो पानी की कमी हो गई है उसकी बॉडी में भी, तो फिर वही वो थोड़ा सा बैठी हुई है। तो इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। इसके लिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पर दलिया, और दलिया आज भी मैं दलिया ही दूंगी इसको, और दिन में देखो खिचड़ी बनाऊंगी। और दलिया में बस इतना सा ही, हल्का सा थोड़ा सा घी लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं, उसको फ्राई कर दिया है। और इसमें टमाटर छोटे छोटे टमाटर काट कर डाल दिए हैं। थोड़ा सा टमाटर डाल के थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन आता है ना, नहीं तो फिर उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो फिर तभी मैंने थोड़ा बारीक कट करके टमाटर डाल दिए हैं। और यहाँ पर अभी मेरा थोड़ा सा आज भी तबीयत डाउन ही हो रखी है मेरी, क्योंकि हो जाती है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना, नींद का प्रॉब्लम हो गया था, तो तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी आज और भी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी यहाँ पर। तो मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग करूँ कि नहीं, मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। कैमरा ऑन कर दिया मैंने, लगा लिया, जैसे तैसे कर ही लिया। और यहाँ पर दिया बाती वगैरह हो गई है मॉर्निंग की। और जब तक दिया बाती कर रही थी मैं, तब तक मेरा ये जो दलिया था वो भी बनने को रेडी हो रहा है। तो जी माता रानी की जोत भी लगा दी है, और साथ में दलिया भी रख दिया है। वैष्णवी और वह दलिया ही खाएंगे, और इसके पापा तो रोटी सब्जी खाकर गए हैं। मतलब कमज़ोरी इतनी ज़्यादा आ गई है ना इस टाइम पर, पूछो मत। पानी की कमी हो गई है शायद, इसी वजह से बीमारियां भी बहुत फैल रही है ना इस टाइम पर। तो देखते हैं आगे को क्या क्या काम होता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी कूलर भी हमने ऑन कर रखा है यहाँ पर, यही कूलर, और थोड़ी देर में कूलर ऑन करूँगी मैं। तो आजकल हम सिरहाना इधर की ओर सोते हैं, हम ये दिखाती हूँ, इधर की ओर ना करके अब इधर की ओर करने लग गए हैं। यहाँ से दिखाती हूँ इधर की ओर, ताकि जो ये कूलर की हवा है ना सीधे मुंह पर आती है ना, तो फिर नाक बंद दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए। हाँ, तो फिर थोड़ा सा खाना पीना करते हैं और पूजा पाठ वगैरह बस थोड़ा सा शॉर्टकट में ही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है आज मैंने, क्योंकि बिल्कुल ताकत नहीं है बैठने की भी। पूजा पाठ करने के लिए भी थोड़ी सी सामर्थ्य चाहिए होती है ना, तब जाके हो पाती है। बस थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़ लिए, जोत लगानी थी, जोत लगा दी है। और जोत लगानी ज़रूरी होती है जब तक लगा सकती हूँ, क्योंकि वैष्णवी की भी तबीयत ख़राब है, वो लगा नहीं पाती है। इसके पापा का ड्यूटी रहता है, उनको टाइम नहीं मिलता है, वो ज़्यादा करते भी नहीं है, उतना उतना मतलब नहीं रहता है। तो फिर अब देखते हैं क्या क्या हो पाता है। थोड़ी स्वेलिंग से आ गई फेस में, पता नहीं। पानी तो इतना पी रही हूँ, फिर भी ORS भी लाए हैं, सब कुछ इकट्ठा ही बीमार हो गए। पहले इसके पापा हुए थे, फिर वैष्णवी, फिर मैं। होता है ना, कभी कभी टाइम खराब चला जाता है। तो फिर देखो, और काम धाम बहुत सारा बचा है,
कर नहीं पाऊंगी वैसे, कूलर ऑन करके थोड़ी देर लेट जाऊंगी, पर थोड़ी कूलर की ठंडी ठंडी हवा लगती है ना तो थोड़ा सा आराम मिलता है। किचन इतना गंदा हो रहा है ना, बहुत गंदा हो रहा है किचन, क्या करें, काम चलाना पड़ेगा ऐसे ही। चलिए अभी बनने को रेडी होंगे, थोड़ी देर और पकाती हूँ फिर हो जाएगा। काउंटर पार्ट सब गंदा हो रखा है, इनको भी धोना है। और बोलो नारियल पानी बाद में पियेंगे, नारियल पानी पिला देना, उसको भी पिलाते, खुद भी नारियल पानी। तो जी यहाँ पर वैष्णवी की थाली ले गई मैं दलिया की। दलिया ठीक लगता है, इसको खा लेती है, फीवर में नहीं खा जाता, उसे नॉर्मल में तो खा ही जाता है। और यहाँ पर अब मैं गैस वैस साफ़ सफाई कर लूँगी जो भी है, क्योंकि वीकनेस भले कितना ही हो, गैस किचन का काम तो कंप्लीट करना ही पड़ता है। भले और काम ना कर पाए हम, झाड़ू पोछा वगैरह मतलब और रूम्स की, लेकिन किचन का स्किप नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि खाना वाना सब यहीं पर बनता है। सब कुछ अगर इसी को ही हाइजीन ना रखेंगे तो फिर और बीमार हो जाएंगे, इसलिए किचन में जितना भी काम है जैसे तैसे कर ही लेती हूँ, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कितनी भी वीकनेस हो। तो यहाँ पर नारियल पानी रखा हुआ है, अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, इसके बाद नारियल पानी पीना है। और ORS भी लाए हुए हैं, तो बीच बीच में ORS का घोल भी पीते रह रहे हैं। थोड़ी सी पानी की कमी ज़्यादा ही हो गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं खैर इसको तो वोमिटिंग हो रही, तभी मेरी बॉडी में पता नहीं क्यों पानी कम हो जाता है कितना भी पियो। फिर आजकल RO वाटर होता है, तो RO वाटर है जो उतना बेनिफिट नहीं करता है बॉडी पर, क्योंकि सारे जो मिनरल्स होते हैं वो तो होता नहीं है उसमें, इसलिए शायद उतना पूरी नहीं हो पाती बॉडी की रिक्वायरमेंट। इसलिए मैं भी पी रही थी ORS का घोल जो वैष्णवी के लिए लाए हुए थे, थोड़ा थोड़ा मैं भी पी ले रही थी। और यहाँ पर फिर दही जमी हुई थी अच्छी सी, तो मैंने सोचा पहले मट्ठा पी लेते हैं उसके बाद पियेंगे नारियल पानी। तो फिर मैं दोनों के लिए ही मट्ठा बना रही हूँ, वैष्णवी के लिए भी अपने भी, क्योंकि पानी वाली चीज़ें ज़्यादा पीनी है, जितना हो सके लिक्विड वाली ही चीज़ें। तो मैं भी सोच रही थी मैं भी पी लेती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी फील करूँगी, क्योंकि घर के काम भी करने हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहने से तो कुछ होगा नहीं। तो फिर जितना भी हो सके थोड़ा सा एनर्जी फील होगा ही। तो वैष्णवी के लिए ले गई मैं, फिर अपने लिए भी ले गई। थोड़ा सा ठंडक सा फील होता है, ठंडा ठंडा लस्सी पीने से अच्छा लगता है, गर्मी भी काफ़ी हो रही है इस टाइम पर। तो फिर इसके बाद सब कुछ हो चुका था, मैं यहाँ पर आ गई थी। कल के कपड़े धुले हुए थे, ऐसे ही पड़े हुए थे, भी इनको मैं ला गई हूँ बाहर, धूप ज़्यादा हो गई है अभी बाहर, तो अंदर ला गई हूँ। कूलर ऑन किया है मैंने, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कूलर ऑन करके, क्योंकि मुझे गर्मी भी ज़्यादा सूट नहीं होती है ना, क्योंकि हम पहाड़ों के हैं तो उतना गर्मी सहने के आदी नहीं है, तो फिर कूलर ऑन किए रहती हूँ मैं। यहाँ पर वैष्णवी आ गई थी फिर लेटने के लिए, सो गई थी ये थोड़ी देर के लिए। तो जी अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीधे शाम से ब्लॉगिंग शुरू हो रही है। और यहाँ पर मेरी बन रही है आलू लौकी और टमाटर की सब्ज़ी, और यहाँ पर सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, और यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी। लगभग बज चुके हैं अभी 7:30 बज चुके हैं, क्योंकि जल्दी ही खाना बना रही हूँ मैं। नहीं 7:30 नहीं, ये अभी बना हुआ है, अभी 6 बजे हैं, सॉरी हाँ शाम का ब्लॉग है, 6 बजे हुए हैं, क्योंकि इसके पापा का नाइट ड्यूटी है, तो उनके लिए मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, तभी मैं जल्दी यहाँ पर खाना पीना सब जल्दी बना रही हूँ। और वैष्णवी के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी, अभी ये निकल जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये लाए हुए हैं और नारियल पानी लाए हैं, तोरई, कोकोनट वाटर और सरसों तेल और दूध के पैकेट वगैरह। तो इनका टिफ़िन मैं रेडी कर दूँगी, सब्जी वब्जी रेडी हो गया है, फिर बाकी के और जो काम है उनको करूँगी। और यहाँ पर जो ढेर सारे बर्तन बचे हुए थे उन्हीं को ही धो रही हूँ मैं, आधे धुल चुके हैं, बस दो तीन और रह गए हैं। टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी डाल दी है, उसको थोड़ी देर में खुला रखूँगी, नहीं तो टिफ़िन का ढक्कन में प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, बोल रहे थे ना ये, तो थोड़ी देर में खुला रख देती हूँ, अभी एकदम गर्म है इसलिए। और जो तोरई लाए हुए थे ये, इसको भी मैं अच्छे से धो धाकर फ्रिज में रख दूँगी। तोरई की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होती है, अभी तो पास में से ही लाए हैं, तो फिर अच्छी लगती है मुझे तोरई की सब्ज़ी। और थोड़ा सा दही मैं डाल दूँगी इनके टिफ़िन में, दही काफ़ी अच्छी जम रही है इस टाइम पर,
और तो फिर ऐसे तो ये ले जाते नहीं हैं, आजकल ले जा ही रहे हैं। जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है तो थोड़ा डाइट ठीक करनी पड़ती है ना, वैसे ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं इसलिए। और यहाँ पर अब ये पोहा के कुछ पैकेट लाए हुए थे, इनको मुझे डब्बे में फ़िलअप करना है। और इसमें मैं डालते जा रही थी ना, इसमें पोहा के पैकेट के साथ ही इनका मसाला भी मिला हुआ था। मैं सोच रही थी क्या गिर गया डब्बे में, तो मुझे बाद में पता चला कुछ वो जैसे पोहा वाला ही मसाला होता है ना, तो वो मिला हुआ था, तो इसी को ही ढूंढ रही थी मैं। वैसे तो और पैकेटों में तो नहीं मिलता था, आज इसमें मिल गया था मुझे। देखो कैसा टेस्ट होता है इनका। जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना, मैं ये वाला मसाला डालकर देखूँगी। तो इसके बाद मैं दूध ला गई थी फ्रिज से, दूध से मैंने मलाई निकाल दी है। मलाई निकाल के बाद जो ये बचा हुआ दूध है कल का, इसको भी मैं जमाने के लिए डाल दूँगी। और फिर मुझे जो भगोना है इसको साफ़ करके ताज़ा वाला दूध गर्म करना है। दही जमाने के लिए डाल दिया है मैंने, और फिर इनको धो धा कर मैं ताज़ा वाला दूध गर्म करूँगी। तो जी इतना सा ही था आज का ये व्लॉग मेरा। थोड़ा सा छोटा छोटा क्लिप बना ही दिया है मैंने जैसे तैसे, क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी डाउन थी। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा तो फिर से वही फुल रूटीन आएगा और टाइम से ब्लॉग्स भी आए करेंगे। थोड़ा सा आजकल सेहत की डिस्टर्बेंस हो ही जा रही है। तो जी जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं।